अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर अचन खास खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर हिंदन नौजवानन रोजगार फराहम करने इंतजामिया वाद बंद पतमन कयहान रेतन मज सासवाद नौजवानन रोजगार फराहम मनोज सिन्हा। हायर सेकेंडरी स्कूल हमायमिस में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों तरफ एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी स्कूल इमारत तमीर करने मुजाहिरीन मांग। वादी मुख्तलिफ जायन पर महकमे PHS खिलाफ लूकों तरफ एहतजाज महकमे खिलाफ नारेबाजी साफ चनाब फराहम करने मुजाहिरीन मांग। सहूलियत कश्मीर वॉलंटरी ट्रस्ट इदारा वादी कश्मीर के अवाम से गुजारिश करता है कि अपने सदकात ज़कात इदारे के दिए गए अकाउंट नंबर में जमा करें। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें 7006 975 843। बेउम्मीद जोड़ों के लिए नई उम्मीद लेकर आ रहे हैं वादी कश्मीर नवचेतन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पठानकोट पंजाब से लीडिंग इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रगति शर्मा 17 अप्रैल सुबह 10 बजे से 3 बजे तक तशरीफ लाइए अल राहत डायग्नोस्टिक सेंटर काकसराय कारानगर। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 6283932784 7006821037। नाज़रीन पेश खबरन तफसील। जनूबी कश्मीर हिंदिस खूर बटपुर कलगमिस मज तम सात फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपदमुत येलि फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ शाम पत मुसद्दिक इतला मिलनस पे खूर बटपुर कलगाम घेर करना आमुत यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद येल जन आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज गोलियन हुंद तबादुल जारी ओस। जम्मू कश्मीर मिशन यूथ विजन इंडिया तरफ तकरीब साज करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी तो मिशन यूथ विजन इंडिया के जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे मनोज सिन्हा विजन इंडिया पोर्टलस इफ्तिताह कोर तब तमो वोनमुत पोर्टल अमि पोर्टल के मदद सत्य कईयान नौजवान रोजगार कमाउन मौके फराहम सपदित। येल जन मनोज सिन्हा वोन जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ मुख्तलिफ स्कीमन तहत नौजवान रोजगार फराहम करने मौके फराहम करना आमुत इन वालिस वक्तस मज मजीद नौजवान यह मौके फराहम करने। हमारे यूथ को उनकी योग्यता के आधार पर अच्छे अवसर जॉब के मिल सकें, ये उसका उद्देश्य होगा। विजन इंडिया हम सब जानते हैं देश की मानी जानी HR कंपनी है। बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स हों, देसी या विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां हों, इनके साथ इनका एक वास्ता है और इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल शुरू हुआ है। जैसा बताया गया है कि 10,000 युवाओं को इस कार्यक्रम में अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्राथमिकता के आधार पर जॉब से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी और योग्यता के अनुसार कंपनियों में विभिन्न पोजीशंस के लिए वो अप्लाई कर सकेंगे। सभी कंपनियों तथा कैंडिडेट्स का एक डेटाबेस तैयार करने की भी योजना भविष्य में है। तो जॉब फेयर जहां जहां लगते हैं उसकी जानकारी मिलना, और मुझे लगता है कि अब हमको इस पर भी सोचना चाहिए कि जॉब फेयर हम भी लगावें श्रीनगर और जम्मू में, क्योंकि देश भर में लगता है तो उसमें तो हम भेजें ही, लेकिन श्रीनगर और जम्मू में भी जॉब फेयर्स लगें, ये उस दिशा में अब हमें सोचने की ज़रूरत है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, आप तय करेंगे तो आप ही हैं, बाकी कंपनियों से हम लोग भी बात कर सकते हैं। तो देश की जो बड़ी कंपनियां सबको यहाँ बुलाया जा सकता है। एक अनुरोध और होगा हमारा कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर आ रहा है, काफ़ी अच्छे ग्रुप्स आ रहे हैं। तो एक आपकी बैठक इंडस्ट्री के साथ होकर के कि जो नई इंडस्ट्री आने वाली है उसमें स्थानीय युवाओं को कौन सा स्किल हम दें, ताकि अधिक से अधिक यहीं के लोग, उनको निर्देश प्रशासनिक रूप से हम लोग देंगे कि स्थानीय युवा को ही आपको लेना है, लेकिन कुछ स्किल्ड फोर्स जो उनको चाहिए होती है, कभी कभी लोकल फोर्स हम नहीं दे पाते, तो उसके कारण हमें दिक्कत होती है। तो हमको लगता है कि एक लक्ष्य हमको ये भी रखना चाहिए कि चाहे वो हाइड्रो पावर के हमारे प्रोजेक्ट NHPC के लग रहे हैं,
तो लेबर के रूप में तो किश्तवाड़ और आसपास के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ स्किल्ड फोर्स लेबर चाहिए वहाँ हमारे लोग कम रह रहे हैं। तो NHPC को भी इस बात के लिए कहा गया है और आपके साथ जोड़ा जा सकता है कि वो इस काम को करें कि पावर प्रोजेक्ट में हमारे यूथ को अधिक से अधिक, और इंडस्ट्री के साथ भी इस तरह की एक प्रोफाइलिंग कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बेहतर होगा। हमारे युवाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाना यही मिशन यूथ का उद्देश्य रहा है। प्रशासन भी ये कोशिश कर रहा है कि जो सरकारी भर्तियां हैं वो भी ट्रांसपेरेंट ढंग से हों। मोटे तौर पर 12,000 के आसपास नौकरियां दी गई हैं और जून तक मैं उम्मीद करता हूं कि 7-8 हज़ार लोगों को और मिले। PDP सदर महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में जराई ब्लागस सहित कत करान वोनमुत पाकिस्तान हमसाय मुल्क तो हमसाय मुल्कस में जमहूरी निज़ाम मजबूत सपदन सठा जरूरी। ये जन तिमो डेलीगेट श्रीनगर में एनकाउंटर साइट सीज करने के सवाल जवाब दिवान वोन वादी कशीर मज मौसूम लोग जुल्म शिकार करने यम किन वादी हिंद हालात मजीद अबतर सपदन खदशे छु। देखिए, शहीद भुट्टो साहब कहते थे कि जो हिंदुस्तान है वो जमहूरी डेमोक्रेसी के शोरगुल की वजह से जिंदा है। आज मुझे लगता है पाकिस्तान में भी जमहूरियत का शोरगुल चल रहा है और कहीं ना कहीं उस मुल्क में भी डेमोक्रेसी जड़ पकड़ रही है। पर हम चाहेंगे कि एक स्टेबल मुल्क हो, हमारा हमसाया है वो स्टेबल हो वहाँ पर, और वो किसी जल्दी कोई फैसला कर लें ताकि वहाँ के जो जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत का बोलबाला है वहाँ भी हो जाए और वहाँ भी कोई सरकार बने या इलेक्शन हो जो वो चाहते हैं तो अच्छा रहता है। हमारे वहाँ हमसाया मुल्क में अच्छी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है। ये तो बहुत गलत है। देखिए, ये पूरी कौम को सजा दे रहे हैं। अगर आपकी जंग मिलिटेंट के साथ है, आप मिलिटेंट को पकड़िए, मिलिटेंट के साथ जंग लड़िए, पर आम इंसानों ने क्या किया है? अभी परसों हमारे कश्मीर पंडित भाइयों पे हमला हो गया तो कोई 100-150 लड़का इन्होंने वहां बंद कर लिया। इसी तरह कल जामे मस्जिद में कुछ हो गया तो वहां से भी कई लड़कों को पकड़ के PSA में। तो ये तो ख्यालात की जंग है। जमहूरियत ख्यालात की जंग होती है। आप एक इंसान को कैद कर सकते हो, उसके ख्यालों को आप कैद नहीं कर सकते, उसको जेल में नहीं डाल सकते हैं। तो जब तक यहाँ इफ़ाम तहफ़ीम, रिकन्सिलेशन, डायलॉग नहीं होगा यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के जवानों के साथ, तब तक ये पकड़ दकड़ जितनी भी ज्यादा करें उससे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग और दूर होते जाएंगे। डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर एजाज अहमद सिंध सदारत में आज श्रीनगर में जायजा मीटिंग साज कर आमुत यथ हार्टिकल्चर महकम के जिला अफसरों तो हाई डेंसिटी स्कीम सहित वाबस्त लूको शिरकत कर। अत मौके पे स्कीम जमीनी सतरस पे अमलावन सवाल तुलना आमतन कदमन हज सामन आई। तत एजाज अहमदन अफसरन हिदायत दितम तम गन फरज सान अंजाम दिन युत जन ज्यादा खुद ज्यादा जमींदारन अमि स्कीम हुंद फायदे वात। हमने अपने जो डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं और जो हमारे एमपैनल एजेंसीज हैं हाई डेंसिटी की, उनके साथ हमने मीटिंग की तो इस चीज़ का जायज़ा लिया कि जो हम हाई डेंसिटी का काम कर रहे हैं प्लांटेशन, वो कहाँ तक पहुँची, इसका स्टेटस देखना है। तो कुछ कंप्लेंट्स भी हैं ग्रोवर्स की तरफ से, बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से, स्पेशली अनंतनाग से या बडगाम से, तो वो भी हमने डिस्ट्रिक्ट अफसरों को भी और एम्पैनल एजेंसीज़ को भी बता दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एड्रेस होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं उठाना चाहिए। अगर बैंक का भी कोई इशू है तो बैंक से भी हम ज़रूर ये चीज़ उठाएंगे कि अगर कहीं बैंक कोई दिक्कत कर रहा है, क्योंकि हमारी सरकार का ये मानना है कि जो हमारा हाई डेंसिटी का प्रोग्राम है वो स्मूथली चले और हर एक कार्नर तक ये पहुँचे, हर एक ज़मींदार तक पहुँचे, खासकर जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स है उनको फौकियत देनी है। तो हमने यही अपने डिस्ट्रिक्ट अफसरों को बता दिया कि इसमें कोई भी लिक्यूना है, कोई भी खामी है, उसको बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा और जो भी अफसर इसमें बाधा बनेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की होगी, चाहे वो मेरा डिस्ट्रिक्ट अफसर हो, चाहे वो एमपैनल हमारा डेवलपर है या चाहे वो बैंकर है। हम किसी भी सूरत में इस चीज़ को डिरेल नहीं होने देंगे। हम चाहेंगे कि ये जो हमारा एक मिशन है जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये लॉन्च किया है बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, हम चाहेंगे ये स्मूथली चले और जहां हमारे इंटरवेंशन और हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं। ग्रोवर्स को, डेवलपर्स को, डिस्ट्रिक्ट अफसरों को कोई दिक्कत आती है हम गाइड करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि अगर हमारे पास अबेंडेंट क्वांटिटी ऑफ प्लांटिंग मटेरियल है, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, इस चीज़ को हमने सीरियसली लेना होगा और इसको पाए तक मिल तक पहुँचाना होगा एज पर डायरेक्शन। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी, ये तजरती वक्त।